वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे द्वारा एसएससी जीडी हिंदी सेट 2 आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है, जिसमें 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2021-22 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे द्वारा आप लोगों के लिए 25 में से 25 नंबर लाने के लिए ये सेट शुरू किया जा रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आलोक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, आप देख लीजिए। आलोक का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, तो इसी प्रकार आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? कनिष्ठ, यानी बड़ा, बड़ा होता है, सबसे बड़ा, या ज्येष्ठ पुत्र बोल सकते हैं आप। तो उसी तरह ज्येष्ठ का उल्टा क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थिर होना या रुक जाना। तो उसी प्रकार इसका विलोम क्या हो जाएगा? चलना। तो चलना का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गमन। गमन का विलोम क्या होगा? तो गमन का मतलब क्या होता है? मतलब जाना, चलना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आना या आगम। तो आगम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौन मतलब क्या होता है? ना बोलना, ना बोलना या चुप्पी रहना, ठीक, मौन धारण करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मतलब बोलना, मुखर। तो मुखर यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अनिल का और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ। क्या है अनिल का पर्यायवाची शब्द में? हवा, वायु, समीर, वात, पवन, मरुत, ये सभी अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों दूध, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी स्तन के पर्यायवाची शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट कर लेंगे आप वीडियो पॉज करके। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, दुग्ध, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज, क्षीर, ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों कमल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके दोस्तों प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि अरविंद का कमल होता ही है, तामरस होता है, वनज होता है, उत्पल होता है, कंज होता है, नलिन होता है, पुष्कर होता है, महोत्पल होता है, सरसीज होता है, अम्भोज होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है शार्दुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं मृगेंद्र के, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंह, शेर, हरि, महावीर, केसरी, ललित, केहरी, पचमुख, मृगपति, वनराज, शार्दुल, व्याघ्र, केसी, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जाह्नवी, यहाँ पे आधा ना होगा दोस्तों, क्या? जाह्नवी, ठीक, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, जाह्नवी, ठीक। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों सुरसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार और भी जाह्नवी के पर्यायवाची शब्द हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं, मंदाकिनी, गंगा, देवनदी, सुरसरिता, अमर तरिंगनी, विष्णुपदी, सुरसरी, भागीरथी, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उन्नति किस प्रकार लिखा आता है? तो उन्नति दोस्तों छोटा उ और आधा न की मात्रा, फिर पूरा न की मात्रा, और त में हर सही कार टी होता है, यानी कि उन्नति इस प्रकार लिखा था। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्गम को किस प्रकार सही से लिख सकते हैं? तो दुर्गम को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, छोटी दू की मात्रा होगा और ग के ऊपर र होगा और म होगा, दुर्गम। तो इस प्रकार कहाँ लिखा गया है? यानी ऑप्शन नंबर सी में यह लिखा गया है। और
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अन्वेंशन कैसे लिखाएगा दोस्तों? तो अन्वेंशन जो लिखाएगा वह लिखाएगा इस प्रकार, अ आधा न वे असन, यानी कि ये वाला सही है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फिर से वर्तनी चुनना है दोस्तों। जाह्नवी कैसे लिखाएगा? तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था जाह्नवी किस प्रकार था, आधा न वाला था, ज में आकार था, ह आधा न अभी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है दोस्तों। इसमें अधपतन कैसे लिखाएगा? अधोपतन या अधपतन बोला जाता है, तो यह लिखाता है अध और अन की मात्रा और पतन रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है दोस्तों अनुरूप जोड़ा, यानी अंगूठी में नाग छिपा है तो कोई जोड़ा मेल नहीं खा रहा है, यानी अनुरूप जोड़ा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है काम काज में कोरा होना। अब काम काज में कोरा होना का अर्थ ही क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब उसको कुछ काम आता ही नहीं है, यानी काम ना जानना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जुबान पर लगाम ना होना। अब जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि अनावश्यक बात भी बोल देता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कभी कभी आप कहावत सुनेंगे ही होंगे कि कोई भी कितना भी विनती कर लेता है परंतु कठोर इंसान का दिल नहीं पिघलता है, वह अपना बोली पे अडिग रहता है। तो उसी प्रकार अनुनय विनय से ना पसीजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना का अर्थ है दोस्तों कभी कभी कहावत में आपने सुना ही है कि उसने हमारे काम में टांग अड़ा दिया, यानी बाधा डाल दिया, यानी अवरोध पैदा कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लौकिक का अर्थ बताना है। लौकिक मतलब क्या होता है? तो जो इस लोक की बात ना हो उसे लौकिक कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं? तो पुरुष और स्त्री के जोड़ा को कहा जाता है दंपति, ना कि पति पत्नी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है? तो विधानमंडल द्वारा जो भी पारित हो जाता है उसे अधिनियम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को कहा जाता है नवीनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कभी कभी कोई भी कार्य हम लोग नए तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं तो नई बात हो जाती है, यानी नवीकरण की बात होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोई ईरघाट तो कोई बीरघाट का अर्थ क्या है? इसका मतलब ही होता है दोस्तों, देखते हैं कोई ईरघाट कोई बीरघाट, मतलब कोई इस कोना में है कोई उस कोना में, मतलब दोनों अपोजिट तालमेल ना खाना वाली बात हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा और पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।